रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में जानकारी लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, क्योंकि हम जानते हैं सभी ह्यूमन बींग्स का एक लाइफ जो होता है शॉर्ट पीरियड का होता है, एक लिमिट पीरियड का होता है, और उस लाइफ में उसको हर प्रकार की एक्टिविटी करना होता है। जैसे आप जब 5-6 साल के थे तो आपको पढ़ना लिखना सिखाया शुरू किया गया। फिर व्यक्ति जब 21 साल 25 साल तक होता है तो उसका मैरिज लाइफ आता है। तो उस बीच में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलता है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्येक स्पीशीज इस धरती पर अपना वंशज को बनाए रखना चाहता है, ताकि उसकी प्रजाति इस धरती पर वर्षों तक चलता रहे। जैसे कुछ जीव डायनासोरस, डोडो, ऐसा जीव माना गया जो एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, यानी उसका वंशज इस धरती पर नहीं रह पाया और वह जो है इस संसार से विलुप्त हो गया। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने पीढ़ी को इस धरती पर बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार का होगा, एक हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब हो जाता है अलैंगिक प्रजनन, यानी कि इसमें लैंगिक भाग नहीं लेगा। लैंगिक का मतलब हुआ इसमें जो प्रजनन अंग होता है मेल और फीमेल का, वो भाग नहीं लेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है। तो आइए इसको डिफिनेशन से समझते हैं। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन एनिमल्स प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग विदाउट इट्स हेल्प ऑफ अदर इंडिविजुअल। कहने का मतलब हुआ इसमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कोई मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ एक जीव ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, it doesn't require both parents male and female, there is only a single parent। तो इसमें सिर्फ एक पेरेंट रहेगा, किसी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइए, इसमें कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन both the parents male and female are required in sexual reproduction of plants, new plants are come from seeds। तो इसमें जो है क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन में इसको जो है मदर और फादर दोनों की आवश्यकता होता है ना। तो इसमें क्या करना है, मदर और फादर दोनों की आवश्यकता होगी प्रजनन के पूरा करने के लिए। तो इसमें आपको पहले हम बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेशन, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो अभी आप इतना याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके 5 पार्ट्स होते हैं। बाइनरी फिजन जो अंडुबा में होता है, बडिंग जो ईस्ट में होता है, स्पोर फॉर्मेशन फंड्स और मॉइसेस लाइकेन इन तीनों में होता है, फ्रेगमेंटेशन स्पैरो वगैरह ऑस्ट्रेटोरिया में होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, है ना। थैंक्स।